So let us start ji with our first thing. So my question to all of you is, how are you? अब ये एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं. I mean, जब भी कहीं मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आगे से एक एक्सपेक्टेड जवाब आता है, जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूं. हाईली अनलाइकली कि आप चलते फिरते किसी से पूछे कैसे हैं आप, वो कहे कि नहीं यार रुको मेरी बात सुनो, मेरे मैं ठीक नहीं हूं, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू. हमारी इसकी जो इंटरप्रिटेशन है हाल चाल पूछने की, एक दूसरे को ग्रीट करने की, आई वांट टू आस्क यू दैट इन दीज क्रिटिकल टाइम से मुराद एक एलिमेंट है कोविड का. नाउ वेदर वी लाइक इट और नॉट, दिस कोविड थिंग हैज चेंज्ड आवर लाइव्स. और मेरा आज के इस टॉपिक के अंदर ना वेलबींग को लेके मेन कॉन्टेक्स्ट कोविड का है कि हम इस कोविड टाइम्स में हमारी वर्क प्रैक्टिसेस चेंज हुई हैं, हमारी द वे वी डील आवर ऑफिस बिजनेस वो चेंज हुआ है. मैं इस वक्त आपसे इन पर्सन होने की बजाय ऑनलाइन मीडियम के ऊपर काम कर रहा हूं, एंड बिलीव मी इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू मी, टू बी ऑनेस्ट. हालांकि मैं 1 साल से टीचिंग ऑनलाइन अब कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ. राइट नाउ आई हैव 3 सिस्टम्स विद मी. एक मोबाइल मेरा लगा हुआ है जो मेरी वीडियो कैप्चर कर रहा है, एंड इफ खुदा ना खास्ता देयर इज अ पावर फेलियर, लाइट चली जाती है, तो आई वुड हैव टू स्विच टू 2 अदर बैकअप सिस्टम्स. और यही अगर हम कमरे में बैठ के बात कर रहे होते, आप सारे मेरे सामने बैठे होते, मैं आपके सामने बैठा होता और हम बात कर रहे होते, तो ये सारे मसाइल वहां पे नहीं होने थे. तो इफ यू आस्क मी हाउ एम आई इन दिस ट्रेनिंग राइट नाउ, अगर आप मुझसे पूछे कि सर हाउ आर यू, तो आई एम लाइक वेरी प्रीटी, आई वुड से pumped up, be excited, be but pretty nervous as well because of the reliance on the online medium. मेरा इसमें इस स्लाइड को शुरू करने का पर्पस ये है कि ऑल ऑफ यू नीड टू आस्क योरसेल्फ ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, कि हाउ आर यू रियली इन ऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर लाइफ. अब हम एक लीडर की कहानी से स्टार्ट करता हूं. हमारी बिजनेस मैनेजमेंट में एप्पल का फाउंडर जो फौत हो चुके स्टीव जॉब्स, ही यूज्ड टू से कि यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ डेली व्हाइल लुकिंग योरसेल्फ इन द मिरर. शीशे के सामने खड़े हो और अपने आप से पूछो कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आर यू हैप्पी विद दैट, आर यू सेटिस्फाइड विद द डायरेक्शन दैट योर लाइफ इज हेडिंग टू. अपने आप से बात करें और उसका एक रियलिस्टिक ट्रू जवाब दें. वो जवाब नहीं देना कि जो हर फॉर्मल इंटरेक्शन में हम देते हैं कि जी कैसे हैं आप, जवाब में जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. अल्लाह का शुक्र डेफिनेटली है, वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल, बट आर वी रियली ठीक ठाक? What are the things that are bothering us? What are the things that are not bothering us, that are making us happy? We need to understand this thing कि हम हर टाइम में, हर environment में, हर situation में, how are we feeling? Being aware of your feelings is one of the skills that you need to learn. ये एक ऐसी चीज है जो हम समझते हैं कि हमारे अंदर बाय डिजाइन है, बट दिस इज अ स्किल. ये बाकायदा एक साइंस है जो आपने अडेप्ट करनी है, जिसमें आपको पता लगेगा हाउ आर यू मेंटली, आप साइकोलॉजिकली, व्हाट आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, आर यू फीलिंग हैप्पी, या आर यू फीलिंग ग्लूमी, आर यू फीलिंग सैड, व्हाट इज कॉजिंग इट, क्या रीजंस हैं, क्या ट्रिगर्स हैं. अच्छा, हाउ आर यू फीलिंग फिजिकली, हेल्थ वाइज, हाउ आर यू फीलिंग, कौन कौन से ऑर्गन्स आपके ठीक काम कर रहे हैं फिजिकली, आर यू फीलिंग स्ट्रेच्ड आउट या रिलैक्स्ड. In terms of your working environment, how are you feeling? Are you happy with the way things are going at your work? Are you happy with the co-workers, with your office environment, with your job expectations, with the money that you are getting? Then talk about your personal life. Are you happy with your family members, your friends? Just continue to ask yourself on a frequent basis that how are you? That is going to be the gauge. ये एक मैयर होगा, एक थर्मामीटर टाइप, एक इसका कोई नया नाम होना चाहिए, लेकिन थर्मामीटर टाइप एक गेज होगा जो मैयर करेगा योर वेल बीइंग. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. स्टार्ट विद योरसेल्फ. आस्क योरसेल्फ ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस हाउ आर यू. You should be very clear in your mind, or you should be working in order to be clear in your mind कि इन तमाम एस्पेक्ट्स में जो दिन में जिंदगी की आप गुजारते हैं, मैंने तमाम को थोड़ा थोड़ा टच किया, जिसमें आपकी अपनी हेल्थ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट है. ये तमाम चीजें हैं ना जिनको आप दिन में डील करते हैं, मोर और लेस यही चीजें हैं.
कंटिन्यू टू गेज और measure their level. इन सब चीजों की measure करते रहा करें कि इसमें how are you feeling. You would not want to end up in anything जिसमें you're not feeling good, because that is going to have an impact over your well-being. आप वो well-being से unwell-being हो जाएगी वो. If you're not happy with your friends, if you're not happy with something at your work, if you're not happy with something happening to you physically, that is obviously going to contribute to your unwell-being. So the overall objective of today's session is to help us realize the importance and value of self-care. हमें इस जानने की, समझने की और इस पे बहुत rigorously काम करने की जरूरत है कि हम अपने लिए सबसे important entities हैं. We need to be very clear on this thing कि we are our top priorities. Self-care, self-love, taking good care of yourself, doing the things that you like, all these things are going to contribute towards your happiness. And then we move to our later hypothesis that happiness creates productivity. If an employee is not happy, और वो happiness सिर्फ उसकी working environment की नहीं है, if an employee is not happy, he or she is going to be less productive. So the people in the HR departments, agar aap log HR mein and you are managing performances of the people around you, next time onwards, you definitely want to know whether people are happy in their lives, in their working environment, either they are happy physically. So that is going to reflect on their performance as well. Okay, so my foundation for today is, और इसी के गिर्द हम बातचीत करेंगे, जनरल चीजें, nothing really, no rocket science in it. ठीक है, और मैं लर्न करूंगा आखिर में आपके एक्सपीरियंसेस से कि व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन, हाउ शुड वी मैनेज दीज थिंग्स. लेकिन सवाल इस बात को अंडरमाइन नहीं करना. जॉब्स आर इंपॉर्टेंट, family is important, your expectations from life are important, money is very important, but most importantly your recognition, love and care for yourself is much more important. You know, well-being का एक और context, हम तो यहाँ पे चले सिर्फ well-being के ऊपर अभी जनरली बात करेंगे ना. There is another context to it which is called as mental health. मैं थोड़ा सा उसको टच करूंगा बिकॉज मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या मेरा वो एरिया नहीं है. मेरा एरिया ह्यूमन परफॉर्मेंस का है, सेल्फ मैनेजमेंट का है, तो मैं थोड़ा सा टच करूंगा. बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारी सोसाइटी में इग्नोर्ड हैं. दे आर देयर बिकॉज ये तो एक इंसान होगा, एक जिस तरह गाड़ी होती है तो गाड़ी के इंजन में खराबी आती है, गाड़ी की बैलेंसिंग आउट होती है, कंप्यूटर के अंदर वायरसेस आते हैं. सेम गोज फॉर ह्यूमंस कि ह्यूमंस दे हैव इश्यूज. But in our society, we all understand, we have seen this over the period of time, कि जो seriousness है ना mental health की, उसके ऊपर वो ड्यू तवज्जो नहीं दी जाती. बड़े आराम से हम कह देते हैं फलां बंदा जी डिप्रेस है, इसके मसले हैं जी घर में, वो मसले हैं जी. और अनफॉर्चुनेटली हर मसले का हल आखिर में उठा के डालते हैं कि जी चले. अच्छी बात भी है, लेकिन मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि नमाज में है, लेकिन ऑब्वियसली नमाज इज अ कांस्टेंट. You would want to need help, some professional help भी चाहिए होगी. मेरा ये hypothesis है कि all of us in our lives, sooner or later, we go through this process जहाँ पे we need professional help regarding our mental issues. लेकिन हम में से कितने लोगों ने ऐसी किसी ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट किया है? कितने थेरेपी सेशंस हमारे हुए हैं? I mean, we do talk to our friends, our family members, our teachers, our mentors, our co-workers, but they are not professional help givers तो नहीं है वो. They're not psychologists, they're not trained psychologists. वो आपको एक अच्छा मशवरा एडवाइस तो दे सकते हैं, but at times there are issues which need help. So if you are working in an organization and ऐसी कैपेसिटी पे जहाँ आप लीड रोल में हैं as an HR, ऐसे हैं जो पॉलिसीज बना सकते हैं, तो प्लीज बी विजिलेंट अबाउट दिस थिंग. मैं अपनी यूनिवर्सिटी में वी हैव डन दिस ओवर द टाइम कि हमने साइकोलॉजिस्ट लाए. वी इनकरेज द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इफ दे आर फेसिंग एनी इशू जिसमें दे नीड हेल्प, दे नीड थेरेपी, दे शुड नॉट बी अफ्रेड. सोशल प्रेशर की वजह से या प्रॉब्ली कॉस्ट की वजह से, किसी और मसले की वजह से, दे शुड नॉट बी अफ्रेड कि वो प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाएं. नोबडी इज गोइंग टू पुट अ टैग ऑन देम कि ये तो मेंटल केस है जी.
ऐसा नहीं करें ऑर्गेनाइजेशन में, if there is an employee and you see कि he or she is going through some issues की reasons कुछ भी हो सकती हैं, but if you see some issues और वो उसकी performance को directly affect कर रहे हैं, what is your organization doing in response to that? कोविड सिनेरियो में वी ऑल हैव सीन कि एक प्रेशर है वायरस का। अच्छा, हमारा फिर आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग आवर सोसाइटी इन एनी वे, प्लीज डू नॉट थिंक कि मैं कोई नेगेटिव बात करूंगा। आई एम जस्ट, चूंकि मैं सोसाइटी का मेंबर हूं, आई वांट अस टू बी मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ एंड थिंग्स, तो मैं इस एंगल में बात करता हूं। आई एम नॉट लाइक क्रिटिसाइजिंग इट इन एनी वे, बट द वे वी हैव रिस्पॉन्डेड टू कोविड। लास्ट ईयर वी हैड अ सेशन, एक ऑस्ट्रेलिया में हमारी ऑस्ट्रेलियन ही एक प्रोफेसर थी, उनके साथ हमारा एक ऑनलाइन सेशन हुआ। तो वो बता रही हैं कि वी आर ऑल कन्वर्टिंग टू ऑनलाइन सिस्टम्स, और उन्होंने एक जुमला बोला जो मेरे जहन में स्टक हो गया। वो कहती हैं, वी आर वेरी अफ्रेड टू गो आउट ऑफ आवर हाउसेस बिकॉज देयर इज अ वायरस आउट देयर एंड इट मे किल अस। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर कोई बला घूम रही है, जिस तरह मूवीज में होता है, ज़ॉम्बीज आ गए हैं बाहर एंड आपकी जिंदगी को डायरेक्ट खतरा है। एंड दिस इज हाउ सिविलाइज्ड कंट्रीज आर रिस्पोंडिंग टू दीज इश्यूज। They are so much concerned about the well-being and health of their common people. That is why they refer to lockdowns. हम कहते हैं लॉकडाउन लगा रहे हैं जी, हम परेशानी हो रही है, हमारे दफ्तर ना बंद करें, ये ना करें। तो it's about having an approach in which you love yourself. अगर आपको अपनी सेहत की परवाह होगी, you would not want to go out in any environment जहां पे आपकी जिंदगी को कोई खतरा हो। और खुदा ना खास्ता बाहर से वायरस कैच करके घर आते हैं, अपनी फैमिली को भी आप खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। But the thing is that, do you take these things really seriously? You can see people around you. आप जाएं मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में जाएं, बाजारों में जाएं, मार्केट्स में देखें, तो पता लग जाएगा आपको कि how much concern is there in terms of having a love for your own self and for the community around you. ठीक है ना? तो जिंदगी के लिए लड़ना और उसके लिए कंसर्न रखना, that is critically important. So COVID has basically changed our working practices. मैं इस वक्त राइट नाउ, मैंने कहा है कि मैं ऑनलाइन पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। दिस मीडियम इज न्यू टू मी, ऑल्दो एक साल मुझे हो गया, बट दिस इज स्टिल न्यू टू मी एंड इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड इश्यूज। आपकी भी वर्क एनवायरनमेंट में आई एम श्योर कि कोविड की वजह से बहुत सारी चेंजेस आई होंगी। So this has directly impacted the mental sanity and well-being of all the employees. हम इसको इग्नोर या बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर सकते। These are critical times. हमारे पास दिन में ना, अभी हम यूनिवर्सिटी तो करंटली चला रहे हैं इन पर्सन, पीपल आर कमिंग, बट फ्रीक्वेंटली हमें कॉल्स, ईमेल्स आती हैं कि जी मेरी फैमिली में किसी को कोविड हो गया, तो मैं अब क्या करूं उसको। तो एक जेन्युइन केयर और कंसर्न के साथ हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको रिलीज करते हैं, बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर एनवायरनमेंट। सो प्लीज बी विजिलेंट ऑफ दिस फैक्ट इन योर वर्क एनवायरनमेंट, इन योर वर्क प्लेस। इस चीज को बड़ा विजिलेंटली आंखें खोल के देखें कि people around them, they are facing so many issues apart from the regular issues जो हमारे मुल्क में फेस हो रहे हैं पिछले 50 सालों से। कोविड उसमें एक चीज ऐड हो गई है, and it is a real threat for everyone. दुनिया में इस वक्त जितना मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है ना, because of COVID, and that is the reason I have chosen this as my topic in PhD, because of COVID and because of a crisis situation, working practices all over the world have been changing. इसने डायरेक्टली लोगों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया। हम ये कि अब आप मुझसे पूछें कि जी आपको कैसे अफेक्ट किया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि कोई बैरोमीटर, कोई थर्मामीटर, कोई मेजरिंग गॉज ही नहीं है ना, कोई मशीन ही नहीं है जो बताए कि इस कोविड के परेशानी ने मुझे किस तरह अफेक्ट किया, क्योंकि इस पे आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। आप भी यही कहेंगे सर नमाज पढ़ लें आप जाके, तो आपके मसले हल हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे, बट देयर शुड बी अ रेमेडी टू इट। ठीक है? सो माय फर्स्ट foundation of all this story is continue to ask yourself how are you. अपने आप से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से एक जेन्युइन एम्पैथी के साथ, एक जेन्युइन कंसर्न के साथ, एक प्यार मोहब्बत के साथ ये पूछते रहे how are they feeling in all the stages of their life, and this should be a continuous process for the rest of your life, whether there is COVID or not. This should be a continuous process of your life.